हेलो माय यूट्यूब फैमिली, माँ मंगला गौरी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं माँ मंगला गौरी का महात्म्य और पौराणिक कथा। माँ मंगला गौरी माँ पार्वती का रूप है, जो भी सावन के मंगलवार के दिन माँ मंगला गौरी का व्रत रखता है, पूजा अर्चना करता है, माँ अपनी कृपा उस पर बनाए रखती हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन व्रत करके कथा अवश्य ही सुननी चाहिए, तभी पूर्ण फल प्राप्त होता है। ये सुनते हैं श्रावण मास की माँ मंगला गौरी का महात्म्य और कथा। श्रावण मास के हर सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। वैसे ही हर सावन के मंगलवार के दिन माँ मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। इस दिन शिव जी के साथ माँ पार्वती की विधिवत पूजा करने से साथ व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन पूजा अर्चना करने से दाम्पत्य जीवन में आने वाली हर एक समस्या से छुटकारा मिलता है और जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। दीर्घायु हो जाएगी। आइए सुनते हैं सोमवार का दूसरा मंगलवार हर एक गौरी व्रत रखा जा रहा है। दिन भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक धर्मपाल नाम का सेठ था। उसके पास अपार धन दौलत थी, लेकिन वंश बढ़ाने के लिए उसके पास कोई संतान नहीं थी। इस वजह से सेठ और उनकी पत्नी काफ़ी दुखी रहते थे, जिसके चलते सेठ ने वह सब कार्य किए जिससे उसे संतान प्राप्त हो। इसके अलावा कई जप तप ध्यान अनुष्ठान भी किए, जिससे देवी प्रसन्न हुई। ऐसे में देवी ने सेठ से मनचाहा वर मांगने को कहा। तब सेठ ने कहा कि माँ, मैं सर्व सुखी और धन धान्य से सामर्थ्य हूँ, परंतु मैं संतान सुख से वंचित हूँ। मैं आपके वंश चलाने के लिए एक पुत्र चाहता हूँ। देवी ने कहा, सेठ, तुमने यह दुर्लभ वरदान मांगा है, लेकिन तुम्हारे जब तब से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारा पुत्र केवल 16 साल तक ही जीवित रहेगा। यह बात सुनकर सेठ और सेठानी काफ़ी दुखी हुए, लेकिन उन्होंने वरदान को स्वीकार किया। देवी के वरदान से सेठानी गर्भवती हुई और उन्हें एक पुत्र को जन्म दिया। सेठ ने अपने पुत्र का नामकरण संस्कार किया और उसका नाम चिरायु रखा। समय बीतता गया और सेठानी को पुत्र की मृत्यु की चिंता सताने लगी। तभी किसी विद्वान ने सेठ से कहा कि यदि वह अपने पुत्र का विवाह ऐसी कन्या से करा दे जो मंगला गौरी का व्रत रखती हो, इसके फलस्वरूप कन्या के व्रत के फलस्वरूप उसके वर को दीर्घायु प्राप्त होगी। सेठ ने विद्वान की बात मानकर अपने पुत्र का विवाह ऐसी कन्या से किया जो मंगला गौरी का विधि पूर्वक व्रत रखती थी। इसके परिणाम स्वरूप चिरायु का अकाल मृत्यु दोष स्वतः ही समाप्त हो गया और राजा का पुत्र नामानुसार चिरायु हो उठा। इस तरह से जो भी स्त्री मंगला गौरी व्रत रखती है, उसकी सभी मनोरथ पूर्ण होती है और उसके पति की आयु दीर्घायु को प्राप्त होती है। आज के दिन एक समय अन्न ग्रहण करके माँ पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। आज माँ पार्वती की पूजा करते समय हर एक चीज़ की संख्या 16 रखी जाती है, इसलिए उन्हें 16 मालाएं के साथ फूल, लौंग, सुपारी, इलायची, फल, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्री के साथ भोग लगाएं। इसके बाद 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज, गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर आदि चढ़ावें। फिर घी का दीपक और धूप जलाकर माँ पार्वती मंत्र चालीसा का पाठ करने से माँ मंगला गौरी व्रत कथा और अंत में आरती करनी चाहिए। माँ मंगला गौरी की व्रत विधि विधान से करने से और व्रत करने के बाद 16 लड्डू अपने सास, ननद और सभी को देना चाहिए और खुद भी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। विधिपूर्वक व्रत का पारायण करने से मनवांछित फल मिलता है और व्रत के बाद कहानी सुनने से ही पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो कथा पूरा ज़रूर सुनिएगा और अगर आपको कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और आने वाले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। हमारे चैनल में
प्रभु की कहानियाँ भक्ति रस से भरी पड़ी है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। माँ मंगला गौरी की कृपा आप सब पर बनी रहे। तीसरे मंगलवार को हम ऐसी ही कथा आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय भोले बाबा, जय माँ सती, जय माँ गौरा पार्वती जी की जय हो। आज बजरंगबली का दिन है, तो बजरंगबली जी की कृपा आप सब पर बनी रहे और सिया रामचंद्र जी की जय हो। जय प्रभु की जय।